नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल पाल एक बार फिर अध्यात्म की दुनिया में आपके सामने एक ऐसे छलिए को लेके आया हूँ। सही सुना आपने कि भगवान कृष्ण भी एक बार शर्मा जाएं और वो भी कहें, क्योंकि वो भी प्रेरणा शायद वो ही दे रहे हैं उन्हें। जो मैंने छलिया का इस्तेमाल, जो शब्द का इस्तेमाल किया है, उन्हें वही दे रहे हैं। तो मैं छलिया कहूँ आपको तो बुरा तो नहीं लगेगा? मुझे सारी अथॉरिटी, सारा नोएडा मुझे ढोगी बाबा, छलिया, फ्रॉडी, यही सब है, उपनाम यही है जो नहीं तो मेरा यहूदियों की तौरात में मैंने पढ़ा। जब 6 अक्टूबर 2016 को मिराज यात्रा हुई तो मैंने यहूदियों की किताब में पढ़ा कि ऐसे तेरा जन्म होगा, तो मेरा जन्म चमत्कारी जन्म है मेरा। और मुझे फिर यहूदियों की किताब में पढ़ा कि कोई तुझे फ्रॉडी बुलाएगा, कोई छलिया बुलाएगा, कोई ढोंगी बुलाएगा। तो अथॉरिटी में कोई महासचिव थे, उन्होंने मुझे प्यार से पहली बार कहा था कि भाई कृष्ण भी 16 गुण संपूर्ण आया था, तू 116 गुण सर्व संपूर्ण है। तो वो है मुझे समझ में ये कोई दिक्कत नहीं। मुझे समझ में ये नहीं आता, सच में समझ में ये नहीं आता। मुझे समझ में ये नहीं आता कि मैं आप पे गुस्सा करूं, आपसे प्यार करूं, आपसे क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। हिंदू परिवार में जन्मे, हमेशा कुरान की बात करते हैं, कैसे कर लेते हैं? कट्टर सनातनी। कुरान में एक आयत आती है, ए मूसा गिरे बांध में हाथ डालो चमकता हुआ निकलेगा। तो ये अल्लाह वाले और दूसरे जो पिक्चर बनाते हैं वो तो एलईडी बल्ब निकाल देते हैं मूसा के उसमें से पिक्चर में, जबकि ये देखिए चमकता हुआ निकलेगा सनातन धर्म, चमकता हुआ निकलेगा जनेऊ, चमकता हुआ निकलेगा कंठी माला। नहीं तो कुरान क्यों? कुरान इसलिए कि जब 6 अक्टूबर 2016 को मेरे साथ 50 सेकंड की घटना हुई, एक शीशे का बॉक्स आया मेरे कमरे में, नवरात्रे रखे हुए थे, छठा व्रत था, मैं नहा धो के टिकड़े खा के व्रत का मैं नहा धो के जैसे ही सोने लगा, एक बेड पे मैं लेटा ही नहीं था कि एक मुझे धक्का लगा किसी ने। मैं मिराज यात्रा 50 सेकंड में पूरा ब्रह्मांड देखा, ब्रह्मांड बनते हुए देखा, एक व्यक्ति से मिला, उसकी मूछ नहीं थी, दाढ़ी थी, पूरे ब्रह्मांड से 2.5 गुना बड़ा। वो मैंने कहानी आपकी सुनी है, कई लोगों से सुनी है, आपकी जबानी सुनी है, जनता की जबानी भी सुनी है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि पक्के कट्टर सनातनी हिंदू बताते हो। जी, कुरान है ही सनातन धर्म की किताब ना। नहीं, ये कुरान में कैसे कह सकते हैं? कुरान में एक आयत आती है कि हर जानदार की चुटिया और पेशानी अल्लाह की पकड़ में है। तो मैंने तब चुटिया रखी, मैंने जब देखा कुरान आदेश दे रही है चुटिया रखने का, तो मैंने चुटिया। नहीं तो कुरान ही क्यों आदेश दे रही है आपको? गीता क्यों नहीं आदेश दे रही? कुरान इसलिए क्योंकि 6 अक्टूबर 2016 को जो मेरे साथ मिराज यात्रा हुई, मैं बड़ा दंग हुआ। मैंने कहा 50 से सेकंड में ये सब क्या हुआ? मैं ऐसे गया, होशो हवास में स्वर्ग नर्क देखा, एक आदमी से मिला, और उसके बाद जब मैं लौट कर आया तो मैं बड़ा दंग हुआ। तो सबसे पहले मैं 15-20 दिन तो गुमसुम रहा। तो मेरे भाई बहन, नौकर चाकर, ड्राइवर, मालिक, आगे पीछे, अड़ोसी पड़ोसी सब मुझसे पूछते थे कि बेचैन क्यों है, गुमसुम क्यों है। तो खास तौर से माँ ज्यादा पीछे पड़ती थी कि बेटा गुमसुम रहता है। तो 15-20 दिन तो मैं गुमसुम रहा जब मेरे साथ ये सब हुआ कि मेरे साथ क्यों हुआ ये सब। उसके बाद सबसे पहले मैं निजामुद्दीन से कुरान खरीद के लाया, क्योंकि बात अल्लाह और कुरान से रिलेटेड है, इस्लाम से रिलेटेड थी। क्योंकि मैं जिससे मिला था उसके सारे रूप मेरे दिमाग में चले थे, क्या राम है, कृष्ण है, मगर अल्लाह प्रिसाइसली आया था बड़ा। तो फिर मैंने कुरान जब पढ़नी शुरू की तो कुरान में मैंने देखा मेरा घर बार, जीवन यापन, मेरा नहीं, हाँ, कुरान में मेरा सब निकल कर आया। मैं सब चीज से बात करता हूँ। फिर आप उसी कम्युनिटी में क्यों नहीं पैदा हुए? क्योंकि कुरान जो है ना, कुरान एक ऐसी किताब है कि कुरान जो धरती पर अधर्म फैलाता है उसके खिलाफ बात करती है हमेशा। जब जब धर्म की हानि होगी, गीता का अध्याय 4 श्लोक 7 और 8, जब जब धरती पे धर्म की हानि होगी भगवान अपनी लीला रचेंगे। तो इस वक्त इस्लाम धरती पे गड़बड़ कर रहा है, तो कुरान इस्लाम के खिलाफ लिखी हुई किताब है। एक बात बताइए, कैसे इस चीज को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं? किस लेवल पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं? क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी है, मैं उस कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूंगा, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं कि मैं किस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। इस्लाम तो सबसे ज्यादा उस किताब को पढ़ती है और उसको इस पर ये किताब बताती है, ठीक है। अब उसमें जो वो लोग बताते हैं वो टोटल पैसा आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं? अरे वो भाई, गलत है, आप सही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका में लिखा हुआ है टोपी, दाढ़ी, नमाज, विधान, मस्जिद, मोहम्मद, ये 6 शब्द खत्म हो जाएंगे। मैं मोदी को अपशब्द लिख लिख के चिट्ठियां डाल रहा हूँ, आरटीआई डाल रहा हूँ। मैं कोई भारत का ऐसा डिपार्टमेंट है, सऊदी अरब के राजा को नहीं, मुझे ये नहीं जानना, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि वो किताब गलत है जो उसको पढ़ रहे हैं, आप सही बता रहे हैं। कैसे सही बता रहे हैं आप? भाई कुरान के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है इस्लाम के खिलाफ। कुरान में इस्लाम खत्म होने की डेट लिखी हुई है। कुरान सारी इस्लाम के खिलाफ लिखी हुई है। कुरान में अल्लाह इस्लाम को हर पेज पे गाली दे रहे हैं, हर पेज पे
कोई ऐसा पेज नहीं जिसमें अल्लाह इस्लाम को गाली ना नहीं, तो दे। वो चीजें उनको नहीं पता, आपको पता है। हाँ, क्योंकि कुरान पढ़ एक ही आदमी सकता है। नहीं, वो चीजें आपको पता है, उन्हें नहीं पता। हाँ, कुरान पढ़ एक ही आदमी सकता है, एक ही आदमी पढ़ सकता है, कुरान दूसरा कोई नहीं। अच्छा, हाँ, इसीलिए आप पढ़ सकते हैं। हाँ, कुरान चमत्कारी किताब है, कुरान को धरती पे कोई और नहीं पढ़ सकता, एक ही आदमी। जो लोग पढ़ रहे हैं अभी तक, वो सब गलत है भाई, वो सब पैसा देकर पढ़वाए जा रहे हैं, पेट्रो डॉलर्स। वो इस बात को कुरान ही खोल कर देती है कि सऊदी अरब ने थोड़े से मोल के लिए मेरी आयतों को मत बेचो। ये कुरान में 27 बार आयत आती है, तो वो बेच रहे हैं, वो अपना पेट्रो डॉलर के दम पे वो एक नकली इस्लाम खड़ा किया। मतलब आपका कहना सीधा ये है कि जो इस्लाम अभी दुनिया में चल वो रहा है, नकली है, जो 56 देश चल वो रहे नकली हैं, है, हिंदुस्तान वो के नकली है, मुसलमान मान वो रहे हैं, नकली है, वो नकली है। नकली इस्लाम, फर्जी दाढ़ी, फर्जी असली कलवा, फर्जी पर असली मोहम्मद। क्या है? असली आएगा, असली संसार के सामने अभी तक आया नहीं है। नहीं आया। कुरान से जब 156 आएगा। देश उसको चला रहे हैं, वो मतलब आप झूठ होने सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, 100% झूठ सिद्ध नहीं कर रहा, चैलेंज कर रहा हूँ। खाली सिद्ध होता है कि मैं अपने घर में बैठ के कंबल ओढ़ के रहे हो, जागो न्यूज पे चैलेंज करो ना। जा कर तो दिया, जागो न्यूज पे चैलेंज करूं, मैं मोदी को चैलेंज कर रहा हूं, मैं कमिश्नर कोई तो पोस्ट ऐसी छोड़ दी रहा जहां मैं कह रहा हूं जाकिर नायक को मैं जाहिल नायक बुलाता हूं, जाकिर नायक को मैं जाकिर नलायक बुलाता हूं, ओवैसी को मैं नलायक बुलाता हूं। सारे इस्लाम के जितने भी दिग्गज जगह है, ओवैसी, मरकज, दरगाह, देवबंद, बरेलवी, शाही इमाम बुखारी, हजरत बल, सब जगह तो मैं बोल चुका हूँ, सब जगह तो मैं बोल चुका हूँ इस्लाम नकली है सर, सब जगह तो मैं बोल चुका हूँ इस्लाम नकली है। सर हाँ, हर जगह तो मैं कह रहा हूँ इस्लाम नकली, इस्लाम है नकली इस्लाम। समझ में नहीं आ रहा है ये समझ चीज, इसलिए नहीं आ फिर रहा से मुझे समझ क्योंकि में नहीं आ देखिए रही। कुरान क्या कहती है इस रसूल को कि ए रसूल, आप केवल हुकूमत की ताकत मांगो और कुरान का वो मांगो, ज्यादा मतलब कुरान की तालीम जानो, और आप अल्लाह से दो ही चीजें मांगो, हुकूमत का साथ और कुरान का इल्म। तो मैं हुकूमत का साथ तो मांग रहा हूँ, वो अभी मिल नहीं रहा, मगर कुरान के मुताबिक वो मुझे मिलेगा। संसार की कोई एक ताकत मेरे साथ जरूर जुड़ेगी। मैं कोई प्राइवेट कंपनी, बड़े बिल्डर्स, बड़ी कॉर्पोरेट्स, बड़े सरकारी पोस्ट, बड़े कोई मैं जगह छोड़ दिया, चैनल चुनल जाए बात आपको ना। बुरा नहीं लगता जब आप एक हिंदू होके हाँ, बात कुरान की करते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता? मुझे खुशी होती है कि हिंदू तो मैं हूं ही, वो तो मेरे अंदर घुसी है, रामायण सब मुझे कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, रामायण कंठस्थ है, मुझे कुरान कंठस्थ है, मैं बाइबल वेद, आपको ये गूगल आपके हाथ में प्रचार कर रहे हैं जी। तो कुरान का ना करके भगवत गीता का करिए, वेदों का करिए, रामायण का करिए, नहीं, और भी हिंदुओं की किताबें हैं उनका करिए। नहीं, मेरे से ये सवाल कई लोग करते हैं कि क्या जो तुम ये काम की बातें, ज्ञान की बातें बता रहे हो, रामायण में नहीं लिखी हुई, ये गीता में नहीं लिखी? मैं सिर्फ पीट कर समझा के थक गया। भैया, रामायण और गीता वालों को अल्लाह हिदायत ही नहीं दे रहे, वो तो सही पढ़ रहे हैं, सही चल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो हिदायत जिनके लिए वो इस्लाम है। इस्लाम के लिए कुरान अल्लाह ने मुझे पैदा किया और मुझे अल्लाह ने मिराज यात्रा कराई, और कुरान के थ्रू अल्लाह इस्लाम को, आप करना क्या चाहते हैं? भाई इस्लाम खत्म, अल्लाह की एग्जैक्ट अल्लाह कौन है और कुरान में क्या लिखा है, संसार को अल्लाह वाली दुनिया में बदलना चाहता हूं, ये मेरा मिशन है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को एक उस लेवल पे जाने की गारंटी देता है जहां पे भगवान अपने आप को रखते हैं, तो आज ऐसा क्या, मतलब मेरे शब्द गलत हो सकते हैं, मेरी चीजें गलत हो सकती है, लेकिन फिर से मैं वही चीज है कि क्या भगवान जो है वही आप है? नहीं, भगवान तो भगवान अपनी जगह है, भगवान किसी दूत को बेचते हैं धरती पे। तो आप भगवान के दूत हैं? हाँ, वो मैं अब तो ताल ठोक के कह रहा हूँ, पहले तो मैं शर्मा के कहता था, अब मेरे ट्विटर ब्लॉक, एक्स ब्लॉक, ये ब्लॉक, यूट्यूब, आज मुझे यूट्यूब का मैसेज आ गया, यूट्यूब ब्लॉक, सरकार करे जितने कर सकते हैं। देखिए, कुरान के मुताबिक राजनाथ सिंह, मोदी, अमित शाह, या राजनाथ सिंह की जगह कोई बदल सकता है, हो सकता है नंदी, नड्डा, डॉक्टर महेश शर्मा। कुरान के मुताबिक 3 बीजेपी के टॉप नेता भीड़ द्वारा मार दिए जाएंगे, धरती से इस्लाम और भारत से बीजेपी का नाश हो जाएगा, भारत एक स्वर्ग की में बदल जाएगा, विश्वगुरु बन जाएगा, भारत के अंदर कानून, जुडिशरी सब रिफॉर्म हो जाएंगे, और या फिर वही होगा वर्ल्ड वॉर, जो पुतिन जिसकी तैयारियां कर रहा है। कुल 6 लाख लोग बचेंगे 8 अरब में से। अभी तक मैं जागो न्यूज के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें जो जागो न्यूज ने अभी तक जिन पे छानबीन की है, तो शर्मा जी के द्वारा जो बताई गई है, वो कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक कोरोना आया उसके बारे में 3 महीने पहले बता दिया गया था, उसके बाद ब्लैक होल के बारे में इन्होंने बहुत पहले बता दिया था, नासा को एक एग्जैक्ट रिपोर्ट भेजी, उसपे नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने नोबेल पुरस्कार ले लिया। आपका जो ये युद्ध होना था
यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध होना था, उस युद्ध के बारे में एग्जैक्ट बता दिया। तो मिलते हैं आगे के सफर में, देखते हैं छलिया महाराज से आगे क्या हम उगलवा सकते हैं। नमस्कार।